इस वीडियो में हम द्विपद प्रमेय का इस्तेमाल अपरिमेय पदों वाले घातों को हल करने में करेंगे। तो यहाँ पर एक प्रश्न लिखा हुआ है जो कि है √3 प्लस √2 और इस पूरे की घात 4 माइनस √3 माइनस √2 और इस पूरे की घात 4। इसे हमें हल करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो वीडियो को रोकें और सोचें कि कैसे करेंगे इसे। ठीक है, आइए इसे मिलकर हल करते हैं। क्या यहाँ पे आपको कोई पैटर्न दिख रहा है? ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, √3 प्लस √2 और इस पूरे की घात 4 और यहाँ पर है √3 माइनस √2 और इस पूरे की घात 4। इन दोनों में अंतर सिर्फ चिन्ह का है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। तो ये हमें a प्लस बी की घात n और a माइनस बी की घात n का याद दिलाता है। यहाँ पर n 4 है तो ये है a प्लस बी की घात 4, कुछ इसके जैसा है, और ये है a माइनस बी की घात 4, इसके जैसा है, और फिर दोनों का अंतर है। अब जब आप इनका प्रसार करेंगे तो प्रसार में आपको कुछ पद समान मिलेंगे, दोनों में ही समान होंगे, और कुछ पद समान होंगे परंतु चिन्ह में विपरीत होंगे। और जब आप इनको घटाएंगे तो कुछ पद कट जाएंगे और कुछ रह जाएंगे। चलिए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले a प्लस बी की घात 4 का प्रसार करते हैं। तो जब हम प्रसार करेंगे तो गुणांक में हमें 4c0, 4c1, 4c2 से लेकर के 4c4 तक के गुणांक दिखेंगे। उसके बाद उसमें a और b की घातें होंगी। a की घात घटते क्रम में होगी तथा b की घात बढ़ते हुए क्रम में होगी, कुछ इस तरह से 4c0, 4c1, 4c2, 4c3, 4c4, और a की घातें घटते हुए क्रम में, a की घात 4, a की घात 3, a की घात 2, a की घात 1, a की घात 0, और b की घातें बढ़ते हुए क्रम में, b की घात 0, b की घात 1, b की घात 2, और ऐसे b की घात 4 तक जाएगा। तो यहाँ पे ये 5 पद हमें मिलेंगे। अब जब हम a माइनस बी की घात 4 का प्रसार करेंगे तो हमें ये कुछ इस तरह से मिलेगा। ये पीले रंग से जो प्रसार हमने लिखा है ये काफी हद तक इस नीले रंग के प्रसार जैसा ही है, बस यहाँ पर प्लस माइनस के चिन्ह एकांतर क्रम में है पीले प्रसार में, इतना ही तो अंतर है। अब यहाँ पे आप ध्यान दें, ये दोनों पद समान है, ये समान है, ये दोनों पद समान है, और ये दोनों पद समान है, लेकिन ये दोनों पद समान नहीं है। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है और यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो चिन्हों में ये आपस में विपरीत है। तो ये दोनों समान नहीं है और ये दोनों समान नहीं है। अब जो पद समान है उसमें b की घातों को देखिए, ये b की घातें सम है, यहाँ b की घात 0, b की घात 2 और b की घात 4। और जो पद समान नहीं है, जो चिन्हों में विपरीत है, उन पदों में b की घातें विषम संख्या में है, b की घात 1 और यहाँ b की घात 3। अब यहाँ हम कर क्या रहे हैं, यहाँ हम पहली पंक्ति से दूसरी पंक्ति को घटा रहे हैं। तो जब पहली पंक्ति में से दूसरी पंक्ति को घटाएंगे तो ये समान पद कट जाएंगे, ये कट के 0 हो जाएगा, ये वाला पद कट के 0 हो जाएगा और ये कट के 0 हो जाएगा। लेकिन जो पद चिन्हों में विपरीत हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे। कैसे? यहाँ पे क्या है, 4c1 a क्यूब b और यहाँ पे है माइनस 4c1 a क्यूब b। तो जब इसे घटाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आपस में जुड़ के हमें क्या देगा, 2 गुणे 4c1 a क्यूब b। इसी प्रकार यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में जुड़ के हमें देंगे 2 गुणे 4c3 a की घात 1 गुणे b की घात 3। अब चलो इसे पुनः सरल करते हैं। तो ये 4c1 तो 4 होगा और 4 गुणे 2 8 हो जाएगा, तो ये होगा 8 a की घात 3 b की घात 1, या फिर कहें 8 a क्यूब b, और 4c3 भी 4 ही होगा, तो 4 गुणे 2 8, 8 a b क्यूब। अब हमें इन दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ते समय हम 8 a b कॉमन ले लेते हैं, तो 8 a b ब्रैकेट के बाहर आएगा और ब्रैकेट के अंदर होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब बस हमें a और b के मान यहाँ पर उठा के रख देने हैं और इसे हल करके हमें उत्तर मिल जाएगा। तो a का मान √3 है और b का मान √2 है, तो a तथा b का मान यहाँ पे रख दें अगर हम, तो a स्क्वायर हो जाएगा 3 क्योंकि a तो √3 है, और b स्क्वायर हो जाएगा 2 क्योंकि b तो √2 है। तो ये हो जाएगा 8 गुणे √3 गुणे √2 ब्रैकेट में 3 प्लस 2। अब 3 और 2 हुआ 5, 8 गुणे 5 हुआ 40, और √3 गुणे √2 हुआ √6, तो ये हो गया 40 √6। अतः जब हम इसका प्रसार द्विपद प्रमेय यानी कि बाइनोमियल थ्योरम की सहायता से करते हैं तो हमें उत्तर 40√6 मिलता है। इसलिए इसका उत्तर हमें मिलेगा 40√6। चलिए इसी तरह के एक और प्रश्न को करते हैं। तो इस बार है √2 प्लस 1 इस पूरे की घात 6 प्लस √2 माइनस 1 इस पूरे की घात 6। इसका मान हमें ज्ञात करना है। वीडियो को रोकें और देखें कि इसका मान क्या आता है। ठीक है, आइए इसे मिलकर करते हैं।
अंडर रूट 2 प्लस 1 इस पूरे की घात 6, ये 1 प्लस एक्स की घात n जैसा है। और अंडर रूट 2 माइनस 1 इस पूरे की घात 6, ये 1 माइनस एक्स की घात n जैसा है। यहाँ पर x अंडर रूट 2 है तो ये है 1 प्लस एक्स की घात 6 जैसा, प्लस ये है 1 माइनस एक्स की घात 6 जैसा। अब चूंकि यहाँ x का मान हमने अंडर रूट 2 लिया है तो ये x प्लस 1 की घात 6 होगा, जिसे हम 1 प्लस एक्स की घात 6 लिख सकते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ x माइनस 1 की घात 6 होगा। अब चूंकि घात एक सम संख्या है तो हम इसे 1 माइनस एक्स की घात 6 भी लिखेंगे तो हमें उत्तर समान ही मिलेगा, क्योंकि जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस 1 की घात 6 बाहर आएगा और वो प्लस ही होगा। तो जब घात सम संख्या है तो फर्क नहीं पड़ता कि आप x माइनस 1 लिख रहे हैं या 1 माइनस एक्स लिख रहे हैं, आपको दोनों ही परिस्थितियों में उत्तर समान मिलेंगे। आप x माइनस 1 की घात 6 लेके हल करिए, आपको उत्तर वही मिलेगा जो 1 माइनस एक्स की घात 6 लेके हल करने पे मिलेगा। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे 1 प्लस एक्स की घात और 1 माइनस एक्स की घात के रूप में लिखना ज्यादा पसंद है। अब जब हम इसका प्रसार करेंगे तो कुछ पद जुड़ेंगे और कुछ पद कट जाएंगे। चलिए देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो 1 प्लस एक्स की घात 6 का जब हमने प्रसार किया तो हमें ये पद मिला, 6c0 एक्स की घात 0 प्लस 6c1 एक्स की घात 1 प्लस 6c2 एक्स की घात 2, और इसी प्रकार चलता रहेगा। ये 6c6 एक्स की घात 6 तक जाएगा। अब जब हम 1 माइनस एक्स की घात 6 का प्रसार करेंगे तो हमें प्रसार कुछ इसी तरह का मिलेगा, लेकिन उसमें प्लस माइनस के चिन्ह एकांतर क्रम में होंगे। यहाँ देखिए इस प्रकार से। तो ये नीले रंग की पंक्ति जिसमें हमने 1 प्लस एक्स की घात 6 का प्रसार किया है, इसमें सारे चिन्ह धनात्मक हैं। यहाँ पे देखिए सारे चिन्ह धनात्मक हैं। और जो दूसरी पंक्ति है, जो पीले रंग की पंक्ति है, जिसमें हमने 1 माइनस एक्स की घात 6 का प्रसार किया है, यहाँ पर पद तो समान है परंतु चिन्ह एकांतर क्रम में आ रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब यहाँ पे इन दोनों का ही प्रसार लिखा हुआ है और हम चूंकि दोनों को जोड़ रहे हैं, तो जब हम जोड़ रहे हैं तो विपरीत चिन्ह वाले पद आपस में कट जाएंगे और समान पद या फिर कहें समान चिन्ह वाले पद ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो समान पद कौन से हैं? ये हुआ समान पद, दोनों ही एक दूसरे के बराबर हैं। ये है समान पद, ये है समान पद, ये है समान पद। और विपरीत चिन्ह वाले पद कौन से हैं? ये हैं विपरीत चिन्ह वाले पद, समान परंतु चिन्ह में विपरीत हैं तो आपस में कट जाएंगे जोड़ने पे। ये विपरीत चिन्ह वाले हैं, ये विपरीत चिन्ह वाले हैं तो ये आपस में कट जाएंगे। इसलिए इन दोनों पंक्तियों को जोड़ने पर विपरीत चिन्ह वाले कट गए और समान चिन्ह वाले जुड़ जाएंगे। तो इन दोनों को जोड़ने पर मिलेगा 2 गुणे 6c0 एक्स की घात 0। ये दोनों जुड़ के हो जाएंगे 2 गुणे 6c2 एक्स की घात 2। ये दोनों जुड़ के हो जाएंगे 2 गुणे 6c4 एक्स की घात 4। और ये दोनों जुड़ के हो जाएंगे 2 गुणे 6c6 एक्स की घात 6। और ये बचे हुए पद तो आपस में कट ही गए। अब इसको सरल कर लेते हैं। तो यहाँ पे 6c0 1 हुआ, एक्स की घात 0 1 हुआ, 2 गुणे 1 ये 2 के बराबर मिलेगा। 6c2 ये 15 के बराबर है, 15 गुणे 2 हुआ 30 तो ये हो गया 30 एक्स स्क्वायर। 6c4 6c2 के ही बराबर होता है और ये 15 के बराबर है तो ये 15 गुणे 2 हुआ जो कि हुआ 30 और एक्स की घात 4 तो 30 गुणे एक्स की घात 4। और 6c6 तो एक ही है तो 2 गुणे 1 हुआ 2 और 2 गुणे एक्स की घात 6 आया यहाँ पे। अब चूंकि x का मान हमने अंडर रूट 2 लिया है तो इसको पुनः सरल करते हैं। तो ये तो 2 ही है। अगर x अंडर रूट 2 है तो x स्क्वायर 2 के बराबर है तो ये हो गया 30 गुणे 2। x की घात 4 2 की घात 2 के बराबर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 30 गुणे 4। और x की घात 6 ये अंडर रूट 2 की घात 6 जो कि हो जाएगा 2 की घात 3 और 2 की घात 3 हुआ 8 तो ये हो गया 2 गुणे 8। अब इन सब को जोड़ लें तो हमें अपना उत्तर मिल जाएगा। तो ये है 30 गुणे 2 और ये है 30 गुणे 4 तो ये दोनों जुड़ के हुआ 30 गुणे 6। 30 गुणे 6 हुआ 180 और 180 में ये 8 गुणे 2 जो कि 16 है ये जुड़ेगा तो हो जाएगा 196 और फिर 2 जुड़ के हमें देगा 198। तो इसका उत्तर मिलेगा हमें 198 के बराबर। तो इस तरह से हम द्विपद प्रमेय की सहायता से अपरिमेय पदों वाले घातों के प्रश्न को हल कर सकते हैं।